हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट आईटी अड्डा। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का टर्म 2 का चैप्टर रिप्रोडक्शन जो कि बायोलॉजी से है वो लेके आया हूं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में सब जानेंगे, कितने टाइप्स हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। तो रिप्रोडक्शन क्या है? व्हेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड फ्रॉम इट्स ओन बॉडी। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म राइज करेगा अपने ही नए न्यू वंस को अपनी ही बॉडी से, ठीक है, और अपने ही काइंड के होंगे, उसके ही सेम काइंड के होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो डॉग है तो कैट को रिप्रोड्यूस करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही काइंड के वो प्रोड्यूस करेगा। आगे दो टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल यहां दे रखा है और सेक्सुअल। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आगे स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे यहाँ टाइप्स हैं। पहला टाइप बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टाइप्स आते हैं कि बडिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, रीजनरेशन क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होती है और बाइनरी फिजन देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो हम इसको सबको पढ़ेंगे, सब चीजों को डील करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। चलिए, सबसे पहले बडिंग, ये डायग्राम दे रखा है कुछ ऐसा लहराता हुआ सा। तो बडिंग, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट as a bud which then detach and become a new organism, for example hydra and yeast। इनका कहने का मतलब है जैसे कि हमारा ये पेरेंट हाइड्रा है, ये हमने हाइड्रा बनाया, इसमें ये इसके होते हैं टेंटिकल्स, ठीक है, जो इसके लोकोमोशन में भी काम आते हैं और अपने खाने को ट्रैप करने के भी काम में आते हैं। उसके बाद ये आउटग्रोथ निकली एक छोटी सी, इसको हम कहते हैं बड। यहां पे इन्होंने देखा रखा है, ये एक बड है, ये बड निकली। उसके बाद ये बड थोड़ी और बड़ी होती है और राइज करती है, जैसे यहाँ पे राइज करने लगी। फिर जब ये मैच्योर हो जाएगी, जब इसके खुद के टेंटिकल्स निकल आएंगे ये, उसके बाद ये डिटैच हो जाएगी, देन एक न्यू हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा, इसे कहते हैं बडिंग। यहां बडिंग हमारे पास दो टाइप की होती है, एक सिंपल बडिंग और एक चेन बडिंग। ठीक है, सिंपल बडिंग पाई जाती है हाइड्रा के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपल बडिंग किस में पाई जाती है और चेन बडिंग किस में पाई जाती है। तो चेन बडिंग जो है, वहां पे पता चल रहा है कि चेन है, कुछ चेन टाइप होगा। तो चेन बडिंग जो होती है वो पाई जाती है हमारी ईस्ट के अंदर, कुछ बोलते हैं यीस्ट, हम कहेंगे ईस्ट। तो ईस्ट के अंदर चेन बडिंग पाई जाती है। ऐसा कैसे? तो देखिए, ये ए डायग्राम में दिखा रखा है कि ये ईस्ट है, इसको कहते हैं पेरेंट ईस्ट सेल। इसके बाद यहां पे एक फॉर्मिंग हुई बड की, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड होना चालू हुआ, देन इसका साइटोप्लाज्म यहां से डिवाइड होना चालू हुआ, ये डिवाइड हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी बर्ड्स बन गई, एक चेन बना ली, इनको हम कहते हैं डॉटर ईस्ट। ये चेन बन गई और नीचे पेरेंट बॉडी है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बर्ड्स हैं ये डिटैच हो जाएंगी पेरेंट बॉडी से और न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईस्ट जो है वो खाने के अंदर कहां काम में आता है, कमेंट्स करके बताइए कहां आता है काम में। तो हमारा बडिंग क्या हुआ कि एक स्मॉल बड बनेगी पेरेंट के अंदर, उसके बाद वो ग्रो करेगी, देन वो मैच्योर होगी, उसके बाद वो डिटैच हो जाएगी और न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, आगे अब आया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में वर्ड आएगा फ्रेगमेंट्स, यहां वर्ड है फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। ठीक, द ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 or more pieces on maturing, each of which grows to form a complete new organism is called a fragmentation। क्या मतलब है कि एक पेरेंट बॉडी है, हमारे पास एक पेरेंट बॉडी है, इसका नाम है स्पायरोगायरा।
क्या हुआ स्पाइरोगायरा के अंदर यहां से 3 फ्रेगमेंट हुए, 1 2 3। ये फ्रेगमेंट ऐसे दिखने लगे, ये हमारे 3 फ्रेगमेंट्स आ गए। उसके बाद हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर गया ये, और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर दिया जो था हमारा न्यू स्पाइरोगायरा। ये था पेरेंट स्पाइरोगायरा। इसमें क्या हुए, कट्स लगे और न्यू स्पाइरोगायरा फॉर्म हो गए। ये आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन के अंदर। तो याद रखना है, ये डेफिनेशन लिखिए, आपको आसानी हो जाएगी याद करने के लिए, ठीक। देन रीजनरेशन। रीजनरेशन में पता चल रहा है कि ऐसा कुछ होगा जहां पे दोबारा से जनरेशन होगा, किसी चीज का जनरेट होगा। तो यहां लिखा है रीजनरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और रिस्टोरिंग डैमेज और मिसिंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड इवन एंटायर बॉडी पार्ट टू फुल फंक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर पाया जाता है क्या चीज, हमारा रीजनरेशन। जैसे कि रीजनरेशन पाया जाता है हमारा छिपकली में, यहां छिपकली लिख देते हैं, छिपकली। जैसे कहते हैं लिजार्ड। लिजार्ड में क्या होता है, जैसे कि आपने चप्पल फेंक के मारी तो लिजार्ड की पूंछ टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद देखा वो छिपकली दोबारा आई और उसकी नई पूंछ आ गई, तो वो रीजनरेशन होता है। ऐसे ही हमारे सिलेबस में रीजनरेशन दिखाया है प्लेनेरिया के अंदर। ये प्लेनेरिया है, इसके अंदर 3 कट्स लगेंगे, 1 2 और 3। यहां 3 पार्ट्स हो गए, हर एक पार्ट ने एक न्यू प्लेनेरिया को फॉर्म करा। ये देखिए, इससे ये वाला पार्ट से बना, ये इस वाले पार्ट से बना, ये वाला इस वाले पार्ट से। तो उन्होंने क्या करा, अपने ही बॉडी पार्ट से पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बना दिया। इसको हम कहते हैं रीजनरेशन। जब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप हो जाए, टूट जाए और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाए उसी की बॉडी पार्ट से, तो वो आता है हमारा रीजनरेशन के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, यहां दे रखा है, याद रखिएगा, नाम थोड़ा ऐसा है, प्लेन एरिया। क्या हो गया, प्लेनेरिया। स्पोर फॉर्मेशन, तो हम जानते हैं स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक। तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या है, स्पोर फॉर्मेशन इज अ मेथड, एक मेथड है इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में व्हेन स्पोरेंजिया बस्ट माइन्यूट सिंगल सेल, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, थिन और थिक, पतले और मोटी वॉल्स होती हैं। कॉल्ड स्पोर्स आर ऑब्टेन अंडर सुटेबल कंडीशन, दे डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। इससे क्या होगा, न्यू प्लांट बन जाता है आगे जाके, समझते हैं इससे। ये है हमारा राइजोपस। तो राइजोपस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कहलाता है हाइफी। इसके ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया। इसके अंदर स्पोर्स बंद है। अब ये होता कैसे, फंक्शन कैसे करता है। मान लीजिए मेरी बर्थडे है, ठीक, मैं एक बड़ा वाला बलून लेके आया था, उसमें मैंने टॉफीज भर दी और टांग दी। जब हम उसे फोड़ते हैं तो सारी टॉफीज पूरे में बिखर जाती हैं, सब बच्चे लूट लेते हैं करके टॉफीज को। तो सेम फंक्शन है, यहाँ पे कोई लूटेगा नहीं। क्या होगा, यहाँ पे स्पोर्स बहुत सारे फिलअप हो जाएंगे, ये भरते गए। इसके बाद क्या होता है, जो स्पोरेंजिया है इसकी जो वॉल होती है ये बस्ट हो जाती है, मतलब फट जाती है, और सारे स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स मतलब होता है फैल जाना, डिस्पर्सल। सारे स्पोर्स फैल जाएंगे और जमीन में दूर दूर जाके गिरेंगे, ठीक है। उससे वहां पे न्यू राइजोपस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। इसे कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के फॉर्म होने से आगे जाके न्यू इंडिविजुअल बन गया, ये आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। राइजोपस इसका एग्जाम्पल है। देन बाइनरी फिजन। फिजन कंफ्यूजन रहती है फ्यूजन में और फिजन में। तो फिजन होता है किसी चीज का टूटना, ब्रेकिंग अप, और फ्यूजन किसी चीज का मिलना। जैसे ब्रेकअप फिजन, हम कह सकते हैं ब्रेकअप हो गया मतलब फिजन हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। इस टाइप थोड़ा इन बात होगा। बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक फॉर्म है किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू 2। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। ईच पार्ट कैरिंग 1 कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसका हर एक पार्ट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस का पार्ट होगा, डीएनए होगा। किसमें पाया जाता है, हमारे अमीबा में। कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं टर्म, फर्स्ट से अब तक नहीं गया ये, बताओ, कलर चेंज कर लिया इसने। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन। ये हमारा है पेरेंट अमीबा। सेंटर में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, दैट इज स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, नकली पैर। क्या हुआ, यहां से इन्होंने इसका जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड होना चालू हुआ।
और साइटोप्लाज्म में डिवाइड होना चालू हुआ। आगे जाके क्या हुआ, इसका न्यूक्लियस अलग अलग हो गए और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरे अलग अलग डिवाइड हो गए। साइटोप्लाज्म भी अलग हो गया इन दोनों का और इनसे न्यू अमीबा बन गए। इनका नाम होता है डॉटर सेल्स या डॉटर अमीबा। यहां पे इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ, बड़ा हुआ। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस टूटा और साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो गया। उसके बाद दो नए अमीबा बन गए। ठीक है, ये हमारा आता है बाइनरी फिजन के अंदर। ऐसे ही फिजन के अंदर और खाली बाइनरी हटा दें, फिजन देखें तो फिजन के अंदर दो टाइप हैं। पहला बाइनरी फिजन और दूसरा आता है हमारा मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी में एक से दो बने, मल्टीपल में एक से बहुत सारे बनते हैं। एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। अब बताएंगे आप कमेंट में कि प्लाज्मोडियम कहां पाया जाता है, होता क्या है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, ये एक पूरा सेल है, बहुत सारे फिलअप होना चालू हुए, डिवाइड होना चालू हुए, डिवाइड हुए जैसे अमीबा में हो रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी जो सेल वॉल थी, जो वॉल थी वो बस्ट हो गई और सारे दूर दूर जाके फैले बॉडी के अंदर और उससे क्या हुआ, न्यू प्लाज्मोडियम फॉर्म हुआ। ठीक, तो ये हमारा प्लाज्मोडियम आता है मल्टीपल फिजन में। आपसे पूछेंगे मल्टीपल फिजन में क्या होता है, तो ये हमारा प्लाज्मोडियम आता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये हमने 5 चीजें पढ़ी। क्या पढ़ा, बडिंग पढ़ी, फ्रेगमेंटेशन पढ़ी, रीजनरेशन पढ़ी, स्पोर फॉर्मेशन पढ़ी। लास्ट की एक चीज बचती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो असेक्सुअल के पार्ट में आती है, लेकिन इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, छोटी रखने के लिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं करा। तो क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम एक न्यू वीडियो बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। थोड़ी लंबी हो जाती है, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वो पोस्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा बचा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर और एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसके अपने नोट्स बना लीजिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर।